हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहां गरीबी अपनी चरम सीमा पर है और टीका कुछ अमीर देशों के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया है। जिस देश के पास पैसा है वही सारा टीका खरीद रहा है और जिस देश में गरीबी है वहाँ मौत किस कारण से हुई यह कोई नहीं पूछता, न कोई कुछ जानना चाहता है, क्योंकि गरीबी में ज़्यादातर मौतें भूख से होती हैं। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम उस देश में रहते हैं जहां हमारा पेट भी भर जाता है और मन भी। हमें टीका भी मिल जाता है और हमारी आवाज़ भी दूसरों तक पहुंच जाती है। समय आ गया है कि हम अपने अंदर उस औपनिवेशिक काल से पलते हुए आलस्य को समाप्त करें और किसी भी सकारात्मक कार्य को करने के लिए देरी से बचें। बहुत देर हो गई है, अब उस अहंकार को भी छोड़ दें जो हमें कोरोना से सतर्क होने नहीं देता। हो सके तो हम अपने अंदर पलती हुई उस जिद को भी छोड़ दें जो हमें हमेशा सही मानता है और दूसरों को गलत। अगर ऐसा हुआ तो हम खुद की भी मदद करेंगे और दूसरों की भी। कोरोना की महामारी ने हमें यह बताया कि जिंदगी तभी तक खूबसूरत और शानदार लगती है जब तक जिंदगी में ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन तभी मिलती है जब हमें एहसास हो कि हमारे अंदर फेफड़ा भी है। पैराग्राफ। हमें बात तब समझ में आती है जब मुसीबत हमारे सिर पर आती है, पर अगर विपदा कोरोना जैसी महामारी बनकर आ गई हो तो कुछ देखकर, कुछ सुनकर और कुछ मानकर हमें अब सतर्क होने की ज़रूरत है। वह ऐतिहासिक आलस्य जो हमारे मास्क को नाक तक पहुंचने नहीं देता, उसे अपनी शान मानकर नाक तक पहुंचाने की ज़रूरत है। दूसरों की हथेली देखने से अच्छा है कि हम खुद की हथेली साफ रखें। सबसे खास बात कि क्या हम जीना चाहते हैं? अगर हाँ तो अपनी वे बुरी आदत छोड़ने में विलंब नहीं करें जो हमें हमारे अंदर कोई कमी नहीं दिखाता। कोरोना ने हमें हमारे उस चेहरे से रूबरू कराया है जहां खुद की कमी को समझने में बहुत देर हो गई है। वह हमारी लापरवाही में बखूबी कुछ महीनों से नज़र आ भी रही है। यह दुखद है और शर्मसार करने वाला भी। सरकार को मास्क नहीं पहनने वालों के लिए प्रार्थना करना और जुर्माना लगाना भी पड़ रहा है। पैराग्राफ। हम कब नागरिक होंगे? और उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर कब हम सभी उस संवेदना के इर्द गिर्द रहेंगे जहां जीना अपने आप में एक तपस्या है और उस तपस्या की शुरुआत शरीर से होती है और समाप्ति भी शरीर में हो जाती है। कहीं देर न हो जाए यह भी समझने में कि हम एक नागरिक भी हैं और एक इंसान भी। समय आ गया है कि हम यह समझें कि कहीं देर न हो जाए। अपने आप को
और अपनों को और दूसरों को बचाने में कोरोना ने कोई विलंब नहीं किया है, वह समय से पहले आ चुका है। हम भी अब तैयार हो जाएं। अगर हम सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं तो वही सही। डरे नहीं, पर जिम्मेदारी का भाव जरूर पैदा करें। अगर नागरिक बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी सोचें जो हमारे आसपास रहते हैं। यह एहसास करें कि जिंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और वह हमें पेड़ पौधों से मिलती है। इसलिए हम अपने परिवेश के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हों। ज़रूरत इस बात की है कि अब हम जिंदगी को आवाज़ दें और उसे वापस बुला लें, अपने लिए और उन सब के लिए जो हमें अपना मानते हैं और जिनको हम अपना मानते हैं। उन अपनों में हमारा परिवार है, समाज है और मुल्क है। पैराग्राफ। स्वास्थ्य सेवाओं की बदतर हालत पर सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों का चिंतित होना वाजिब है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों के दम तोड़ने की घटनाओं ने रोंगटे खड़े कर डाले। इस अराजक स्थिति से विचलित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों ने केंद्र और राज्य सरकारों को कसा है। सरकार की लचर व्यवस्था से खिन्न पटना हाई कोर्ट ने तो राज्य सरकार को यहाँ तक कह दिया कि अगर उससे काम नहीं हो रहा है तो फिर सेना को सौंप दे। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली कोर्ट की सख्ती का इतना असर तो दिखने लगा कि दिल्ली को उसकी मांग के अनुरूप ऑक्सीजन मिलने लगी। दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन देने के लिए केंद्र ने कदम उठाने शुरू किए, लेकिन राज्यों को उनकी मांग के मुताबिक ऑक्सीजन की आपूर्ति अभी भी बड़ी समस्या बनी हुई है। दिल्ली जैसे हालात कर्नाटक में भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कर्नाटक का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाकर 1200 मीट्रिक करने और उसे इतनी ऑक्सीजन मुहैया कराने को कहा है। अस्पतालों को ऑक्सीजन आपूर्ति पर अदालतों का रुख सख्त है। ऑक्सीजन आवंटन पर केंद्र की व्यवस्था कितनी खामियों भरी है, यह सब सामने आ गया है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि राज्य ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। पैराग्राफ। देश में स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा किस कदर बदहाल है, यह अब छिपा नहीं रह गया है। देश की बात तो दूर, राजधानी दिल्ली जहां दो सत्ताएं हैं, संसद है, अदालतें हैं, विदेशी दूतावास हैं, अमीरों और सत्तावानों का बड़ा तबका है, वहां स्वास्थ्य सेवाएं चौपट हाल में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो कहा भी कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा चरमरा गया है और सरकार शुतुरमुर्ग की तरह बर्ताव कर रही है। अगर हाई कोर्ट को ऐसी सख्त टिप्पणी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है तो निश्चित ही इसके कारण हैं। पिछले एक पखवाड़े में कई नामी गिरामी अस्पतालों ने असलियत को उजागर करके रख दिया। अस्पतालों में समय से ऑक्सीजन संयंत्र नहीं लग पाए, जबकि इस काम के लिए केंद्र पहले ही मंजूरी देने का दावा कर रहा है। क्या इस बात की गहराई से जांच नहीं होनी चाहिए कि अस्पतालों में निर्धारित समय में ऑक्सीजन संयंत्र
क्यों नहीं लग पाए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सवाल यह है कि जब विशेषज्ञ दूसरी लहर के खतरे को लेकर पहले से चेताते रहे थे, तो फिर सरकारें सोती क्यों रहीं? समाप्त।